हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा HTML का सेशन होगा। इस सेशन में हम लोग HTML का फुल ट्यूटोरियल पढ़ने वाले हैं। अभी मार्केट में HTML का लेटेस्ट वर्जन 5 चल रहा है। उस HTML 5 को हम लोग डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इस सेशन में मैं एज ए फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों को देखते हुए ये ट्यूटोरियल्स मैंने बनाया है। तो इस ट्यूटोरियल से आपको एक्सपीरियंस वाले को भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है और फ्रेशर के लिए तो ज़्यादा यूज़फुल होने ही वाला है, क्योंकि इस ट्यूटोरियल में मैं फुल डीप में मतलब बिगिनर से फुल डीप तक मैं पढ़ाने वाला हूँ HTML5 को। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ हम लोग आईटी कंपनी के बारे में जो डेवलपिंग का काम होता है, क्या-क्या आईटी कंपनी में काम होता है, वो मैं बता देता हूँ। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग एचटीएमएल जो है ये क्यों पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आईटी कंपनी में अगर आप आईटी कंपनी में एज़ ए फ्रेशर के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि एक्सपीरियंस वाले तो ऑलरेडी आईटी कंपनी में हैं। लेकिन एज़ ए फ्रेशर अगर आप आईटी कंपनी में जॉब करना चाहते हो, तो आईटी कंपनी में भी डेवलपर के लिए 2 पार्ट होते हैं। डेवलपर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट होता है आपका फ्रंट एंड पार्ट, फ्रंट एंड, क्लियर है? ये आपका फ्रंट एंड पार्ट होता है और दूसरा पार्ट आपका होता है बैक एंड का, बैक एंड पार्ट, क्लियर है? मतलब कि जब आप आईटी कंपनी में जाओगे, तो अगर आपको इंटरेस्ट है डेवलपर में जाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे आईटी कंपनी में भी बहुत सारे प्रोफाइल होती है। तो अगर आपको इच्छा है कि आप डेवलपर के फील्ड में, आप डेवलपर के प्रोफाइल में जाना चाहते हो, तो डेवलपर के भी 2 पार्ट, डेवलपर को 2 पार्ट में डिवाइड डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट आपका होता है ये फ्रंट एंड डेवलपर और दूसरा पार्ट होता है आपका बैक एंड डेवलपर। तो आइए जानते हैं कि ये फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है और बैक एंड डेवलपर क्या होता है। क्लियर है? तो फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ आपको सामने से दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। क्लियर है? फ्रंट एंड का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ आपको सामने से दिख रहा है, वो आपका फ्रंट एंड होता है। बैकएंड का मतलब क्या होता है कि आपको सामने से नहीं दिखता है, वो आपका इंटरनली वर्क करता है। तो इसको मैं प्रैक्टिकली और एक लाइव एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। ये जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड और बैक एंड को मैं लाइव एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँगा। तो फ्रंट एंड में क्या होता है कि मान लो कि आप कोई वेबसाइट बना रहे हो। अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो या फिर कोई वेब एप्लीकेशन, किसी भी टाइप का आप एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उस एप्लीकेशन में आपको जो सामने से दिखने वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आपको एक एटीएम मशीन के थ्रू समझाना चाहूँगा। आई होप ये आपका एटीएम मशीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन है। इस मशीन के ये जो एटीएम मशीन है, इसके थ्रू मैं समझाना चाहूँगा। तो मैंने आपको बोला क्या कि फ्रंट एंड का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई भी एप्लीकेशन बनाते हो, तो उसका जो यूआई पार्ट होता है, यूज़र इंटरफेस बोले तो जो आपको सामने से दिखने वाला पार्ट होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। तो यहाँ पर देखो, ये एटीएम मशीन में आपको सामने से क्या-क्या दिख रहा है? ये डिपॉज़िट है, ट्रांसफ़र है, आपका ये पिन चेंज है, अदर्स है, यहाँ पर है फ़ास्ट कैश है, कैश विथड्रॉ है, बैलेंस इंक्वायरी है। ये सब आपको क्या, ये सब एट्रिब्यूट जो भी आपको दिख रहा है, या फ़ंक्शन जो भी दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। तो फ्रंट एंड का मतलब क्या हुआ कि हम लोग डिज़ाइनिंग करते हैं। समझ में आ रही है? जैसे देखो, आपने ये जो भी बटन लिया, ये आपने डिज़ाइन ही किया एक तरह से। तो डिजाइन करने वाला पार्ट, स्टाइलिंग करने वाला पार्ट को हम फ्रंट एंड बोलते हैं, और बोल सकते हैं कि जो सामने से जो दिख रहा है अच्छा दिखने के लिए, उसको हम फ्रंट एंड बोलते हैं। अब बैक एंड का मतलब क्या होता है? मान लो कि अभी तो ये सामने से आपको ये सब दिख रहा है, ये सब जो भी पार्ट दिख रहा है, ये आपका फ्रंट एंड था। लेकिन जैसे ही मैं ये कैश विथड्रॉ है, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आपका पैसा निकलता है। लेकिन ये आपको समझ में नहीं आता है कि ये पैसा कैसे निकला? क्योंकि इसके लिए इंटरनली कोड लिखना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। तो ये जो आपका इंटरनली वर्किंग हो रहा है,
इसी को हम लोग बोलते हैं बैकएंड। आई होप आप लोग को ये 2 पॉइंट समझ में आ चुका होगा। फ्रंट एंड का मतलब क्या हुआ कि आपको जो सामने से दिख रहा है, जो भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, कैसा भी एप्लीकेशन जैसे वेबसाइट हो गया या वेब डिजाइनर हो गया, कैसा भी आप एप्लीकेशन बनाते हो, वेब एप्लीकेशन, तो वहाँ पर जो सामने से दिखने वाला पार्ट होता है आपको, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। और मान लो कि ये जो आपने फंक्शन बनाया, अगर इस फंक्शन पे मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा इंटरनली जो ऑपरेशन होता है वो हमें दिखता नहीं है। उसी को हम लोग बोलते हैं बैकएंड। एक और मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, जैसे व्हाट्सएप हम सभी लोग यूज़ करते हैं। तो व्हाट्सएप में जो भी आपको फंक्शनैलिटी दिख रहा है, वो आपका फ्रंट एंड है। क्लियर है? जो भी आपको फंक्शनैलिटी दिखता है वो आपका फ्रंट एंड है। लेकिन मान लो कि आप कुछ मैसेज टाइप करते हो, उस मैसेज को टाइप करने के बाद जैसे ही सेंड बटन पे क्लिक करते हो, आपका मैसेज चला जाता है। बट आपको ये पता नहीं हो चलता है कि ये इंटरनली वर्क कैसे करता है, ये इंटरनली मैसेज गया कैसे। तो ये जो इंटरनली वर्किंग होता है, उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कोड लिखना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं बैकएंड। आई होप आप लोग को फ्रंट एंड और बैक एंड समझ में आ चुका होगा। तो इसको और डिटेल्स में देखते हैं। तो फ्रंट एंड और बैक एंड तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो अगर आपको आईटी कंपनी में अगर फ्रंट एंड डेवलपर बननी है, बन सकते हो, बैक एंड डेवलपर बननी है, बन सकते हो। तो फ्रंट एंड डेवलपर अगर मान लो कि आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, तो आपको कौन-कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए? अभी मैं फ्रंट एंड के लिए बता रहा हूँ। सपोज फ्रंट एंड के लिए सबसे पहला आपका है एचटीएमएल। एचटीएमएल एक लैंग्वेज है, इसको बोलते हैं हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इस लैंग्वेज के थ्रू आप जो भी फ्रंट एंड का पार्ट होता है, मतलब स्टाइलिंग का, जैसे आप वेबसाइट बनाते हो, कोई भी किसी तरह का आप वेबसाइट बना सकते हो, किसी तरह का आप वेब डिजाइनिंग कर सकते हो, स्टाइलिंग कर सकते हो, आप वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। तो आप यहाँ पर एचटीएमएल यूज़ करोगे अगर आपको वेबसाइट बनानी है, किसी भी टाइप का वेब से रिलेटेड एप्लीकेशन बनानी है और कैसा भी एप्लीकेशन बनानी है, लेकिन उस एप्लीकेशन का जो फ्रंट एंड का पार्ट होता है, मतलब कि डिजाइनिंग का पार्ट, सामने से दिखने वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड। और अगर आपको फ्रंट एंड डेवलपर बननी है, तो सबसे पहली बात आपको एचटीएमएल कंपल्सरी आनी ही चाहिए। अगर आपको एचटीएमएल नहीं आता है, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एचटीएमएल आपका एक बेस है। फ्रंट एंड में बहुत सारे लैंग्वेज है, जैसे आपका मैं वन बाय वन बताता हूँ। जैसे आपका बी में हो गया जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट हो गया। वैसे ही आपका होता है बूटस्ट्रैप, होता है बूटस्ट्रैप होता है। वैसे बहुत सारे मार्केट में चल रहा है, एंगुलर है, एंगुलर है, फिर नोड है, रिएक्ट जेएस है। क्लियर है? तो ये सब अगर आपको सीखनी है, तो पहली बात कि आपको एचटीएमएल आना कंपलसरी है। ये पॉइंट समझ में आ रही है? अगर आपको एचटीएमएल आता है तो ही आप इस तरह के लैंग्वेज को सीख सकते हो। ये सब लैंग्वेज का यूज़ भी एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन बनाने में ही होता है, बट यहाँ पर सबका अपना अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर आपको सिर्फ एचटीएमएल लैंग्वेज आती है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, एंगुलर नहीं भी आता है, तो भी आप सिर्फ एचटीएमएल के थ्रू आप कैसा भी एप्लीकेशन, किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन बना सकते हो, कैसा भी वेबसाइट बना सकते हो, वेब डिजाइनर बन सकते हो। और उसके थ्रू अगर आपको एचटीएमएल, सिर्फ आपको एचटीएमएल आती है, तो आईटी कंपनी में एज ए फ्रंट एंड डेवलपर, मतलब उसको बोलते हैं वेब डेवलपर, आप वेब डेवलपर के प्रोफाइल में इजीली जॉब ले सकते हो। तो इसके लिए आपको एचटीएमएल को नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए एचटीएमएल के बारे में। तो हम लोग इस ट्यूटोरियल में एचटीएमएल ही पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम लोग डीप में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो आई होप कि आपको फ्रंट एंड का मतलब समझ में आ चुका होगा। और उस फ्रंट एंड एप्लीकेशन को बनाने के लिए एचटीएमएल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपको ये एचटीएमएल आता है, तो ही आप किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब कुछ डेवलपर का इच्छा होता है कि उनको बैकएंड डेवलपर बननी है। तो अगर आपको बैकएंड डेवलपर बननी है, तो यहाँ पर आपको जावा लैंग्वेज होती है। ये जावा लैंग्वेज के थ्रू हम बैकएंड का एप्लीकेशन बनाते हैं। समझ में आ रही है पॉइंट्स आपको? तो यहाँ पर हम लोग इस सेशन में हम लोग सिर्फ फ्रंट एंड से रिलेटेड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। क्लियर है? तो इस सेशन में हम लोग स्पेशल एचटीएमएल के बारे में पढ़ने वाले हैं। और मैं एचटीएमएल को फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप आईटी कंपनी में जाते हो,
तो फ्यूचर में आपको कभी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उस बेस से लेकर मैं बनाने जा रहा हूँ और आपको उसी बेस से मैं बताने जा रहा हूँ। क्लियर है? तो आइए देखते हैं एचटीएमएल को अब हम लोग वन बाय वन पढ़ते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर क्वेश्चंस मेरा क्या है कि हम लोग एचटीएमएल क्यों पढ़ने जा रहे हैं? कहने का मतलब कि हम लोग एचटीएमएल का यूज़ क्या है? मतलब हम लोग सपोज़ मान लो कि आप एचटीएमएल जानते हो, तो उसका यूज़ क्या है? तो इससे पहले भी मैंने बता दिया है, फिर भी यहाँ पर मैं हाइलाइट कर देता हूँ कि अगर आपको एचटीएमएल आता है, तो आप वर्ल्ड में कैसा भी वेबसाइट है, आप खुद का भी वेबसाइट बना सकते हो और कंपनी का जो रिक्वायरमेंट होती है वेबसाइट की, आप किसी भी तरह का वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद किसी भी टाइप का वेब पेज से रिलेटेड वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। क्लियर है? जैसे वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब वेब से रिलेटेड होता है, जैसे आपका www। तो मैं एग्ज़ाम्पल से बताना चाहूँगा कि वेब एप्लीकेशन का मतलब क्या हुआ कि वैसा मतलब कि जितने भी वर्ल्ड में ऑनलाइन से रिलेटेड एप्लीकेशन है, उसको हम लोग वेब एप्लीकेशन बोलते हैं। मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड एप्लीकेशन कौन-सा हो गया आपका? जैसे आपका अमेज़न हो गया, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, फ्लिपकार्ट हो गया, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, क्लियर है? जैसे आईआरसीटी का टिकट निकालना हो गया, फ्लाइट टिकट हो गया, बस टिकट हो गया, ये सब आपका ऑनलाइन चलता है। तो ऑनलाइन से रिलेटेड जितने भी एप्लीकेशन है, उसको हम लोग बोलते हैं वेब एप्लीकेशन। तो आप एचटीएमएल अगर आपको एचटीएमएल आता है, तो आप वेब एप्लीकेशन बना लोगे, क्लियर है? उसके बाद वेबसाइट बना लोगे, फिर वेब डिज़ाइनर अगर आपको एज़ ए वेब डिज़ाइनर के प्रोफ़ाइल में जानी है आईटी कंपनी में, तो आपको एचटीएमएल आना कंपल्सरी है। अगर आपको एचटीएमएल आता है, तो आप अच्छा वेब डिज़ाइनर बन जाओगे। अभी क्या हो रहा है, अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है कि एचटीएमएल के थ्रू आप मोबाइल के एप्लीकेशन भी बना सकते हो, क्लियर है? पहले लोग बोलते थे कि मोबाइल एप्लीकेशन हम सिर्फ जावा से बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मोबाइल एप्लीकेशन एचटीएमएल और सीएसएस से भी बना सकते हो। इसके लिए एक स्पेशल टूल्स होती है आयोनिक। इस आयोनिक टूल्स का यूज़ करके आप एचटीएमएल के थ्रू मोबाइल का कैसा भी एप्लीकेशन बना सकते हो। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये था आपका एचटीएमएल का यूज़। अगर आपको एचटीएमएल आती है, तो आप कैसा भी वेबसाइट, कैसा भी वेब से रिलेटेड एप्लीकेशन बना सकते हो। क्लियर है? अब देखते हैं कि अगर मुझे एचटीएमएल सीखनी है, तो मुझे क्या-क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, ठीक है? तो अगर आपको एचटीएमएल सीखनी है, तो सबसे पहली बात कि आपको एचटीएमएल एडिटर होनी चाहिए। क्लियर है? उसके बाद आपके पास ब्राउज़र होनी चाहिए। एचटीएमएल एडिटर का मतलब कि जहाँ पर आपको एचटीएमएल का कोडिंग करनी है और ब्राउज़र की जहाँ पर अगर आपको रन करनी है कोड को या फिर कोई एप्लीकेशन चलाते हो, वेबसाइट चलाते हो, उसके लिए हमें ब्राउज़र चाहिए होता है। तो ये 2 आपको सॉफ्टवेयर चाहिए अगर आपको एचटीएमएल सीखनी है तो। अब देखते हैं कि यहाँ पर एचटीएमएल कौन-कौन से एडिटर हैं और ब्राउज़र क्या-क्या आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो एचटीएमएल एडिटर में पहला नोटपैड है। अगर आपको चाहिए तो नोटपैड यूज़ कर सकते हो। ये आपके अगर आपके पास लैपटॉप है तो आपको ऑटोमैटिक उस लैपटॉप में मिलता है ये नोटपैड। नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हो। विजुअल स्टूडियो भी कुछ लोग यूज़ करते हैं और कुछ लोग सबलाइन भी यूज़ करते हैं। तो ये सब आपका एचटीएमएल एडिटर है। आपको इसमें से जो अच्छा लगता है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको क्या करना है कि आप गूगल पे जाना, वहाँ पर डाउनलोड करना, वहाँ पर लिखना डाउनलोड। अगर आपको सबलाइम करनी है तो सबलाइम करना। नोटपैड प्लस प्लस तो आपके सिस्टम पे ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है। अगर सबलाइम यूज़ करनी है तो डाउनलोड कर लेना और इंस्टॉल कर लेना। अगर ये जिनको इंस्टॉल नहीं करने आता है तो मैंने जावास्क्रिप्ट का जो ट्यूटोरियल्स बनाया है, जावास्क्रिप्ट के सेशन का फर्स्ट ट्यूटोरियल्स में मैंने ये बता दिया है कि सबलाइम को इंस्टॉल कैसे करते हैं, कौन सी ब्राउज़र यूज़ करनी है, क्लियर है? अब देखते हैं ब्राउज़र में क्या-क्या यूज़ कर सकते हो आप। ब्राउज़र में देखो अभी पूरे वर्ल्ड में तो मोस्टली ज़्यादा क्रोम ही यूज़ करते हैं, तो आप कोशिश करना कि क्रोम ही यूज़ करना, ये ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि इसका परफॉर्मेंस फ़ास्ट होता है और रिएक्शन मतलब जल्दी होता है। मतलब कि एक्शन जो भी परफॉर्म होता है एक्शन, इसका जल्दी एक्शन परफॉर्म होता है। उसके बाद फायरफॉक्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये तीनों में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हो ब्राउज़र के लिए। तो ये था आपका रिक्वायरमेंट कि अगर आपको एचटीएमएल सीखनी है तो ऐसा आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लियर है?
ये सब सिंपल आप डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पर जाना और लिखना वहाँ पर डाउनलोड क्रोम, तो आपको वहाँ पर आ जाएगा। डाउनलोड क्रोम करके इंस्टॉल कर लेना, ईज़ी प्रोसेस है। अगर ये नहीं आता है तो मैंने जावास्क्रिप्ट का जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, उसमें बता दिया है, आप उसको देख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं एचटीएमएल के बारे में थोड़ा और जानते हैं। क्लियर है? अब मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ कि एचटीएमएल ये इसका स्टैंड फॉर्म क्या होता है। अभी तक आपने क्या पढ़ा कि अगर आपको एचटीएमएल आता है तो आप वर्ल्ड की सभी वेबसाइट बना सकते हो। वर्ल्ड में जितने भी वेब एप्लीकेशन है वो सभी वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। आप डिजाइनिंग कर सकते हो। अगर आपको अच्छा डिजाइनर बनना है, वेब डिजाइनर बनना है, आप वेब डिजाइनर बन सकते हो। क्लियर है? तो इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। और ये भी ध्यान में रखना कि एचटीएमएल आपका बेस है। अगर आपको वेब डेवलपर के दुनिया में जानी है आईटी कंपनी में, तो आपको एचटीएमएल कंपलसरी आना ही चाहिए। अगर आपको एचटीएमएल नहीं आता है तो आप वेब डेवलपर कंपनी में नहीं बन सकते हो। ये पॉइंट समझ में आ रही है? ये आपको आना ही चाहिए। अगर आपको एचटीएमएल आता है तो ही और आप दूसरा लैंग्वेज पढ़ सकते हो, जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, एंगुलर हो गया, ये सब भी आपका वेब से रिलेटेड लैंग्वेज है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो एचटीएमएल का मतलब क्या होता है। एचटीएमएल का स्टैंड फॉर्म होता है एच फॉर हाइपर होता है। इसका मैं स्टैंड फॉर्म लिख देता हूँ। इसका होता है हाइपर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल का मतलब क्या होता है। एचटीएमएल स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्लियर है? तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या होता है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि आप कोई टेक्स्ट लेते हो और उस टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद मेरा दूसरा पेजेस ओपन होता है, मतलब दूसरे लिंक पे जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट। मार्कअप का मतलब क्या होता है कि स्टाइलिंग के लिए यूज किया जाता है। मार्कअप का मतलब ही होता है कि स्टाइलिंग करना। क्लियर है? अगर आपको डिजाइनिंग करनी है, स्टाइलिंग करना है, उसको हम बोलते हैं मार्कअप। अब लैंग्वेज का मतलब क्या होता है। लैंग्वेज हम सबको पता है कि लैंग्वेज का यूज क्या है। मान लो कि हम सपोज मान लो कि मैं किसी से कम्युनिकेशन करना चाहता हूँ, बातचीत करना चाहता हूँ, या फिर किसी को बोलना चाहता हूँ कि तुम ये चीज करो, तो उसके लिए हम लोग लैंग्वेज यूज करते हैं। जैसे हम लोग का हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी लैंग्वेज है भारत में बहुत ज्यादा लैंग्वेज यूज किए जाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये हमारा क्या है, लैंग्वेज है। तो आप बताओ कि हिंदी लैंग्वेज का यूज क्या है, कम्युनिकेशन पर्पज के लिए। लेकिन अगर आप हिंदी लैंग्वेज जानते हो तो सिर्फ आप ह्यूमन टू ह्यूमन कम्युनिकेशन कर सकते हो। लेकिन मेरा रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं चाहता हूँ ह्यूमन से मशीन के बीच में कम्युनिकेशन करना। तो आपको मशीन का लैंग्वेज आना जरूरी है। समझ में आ रही है? क्योंकि हम मनुष्य मनुष्य तो किसी का भी लैंग्वेज सीख सकता है, लेकिन मशीन अपना लैंग्वेज नहीं सीख सकता है। तो इसलिए हम लोग मशीन का लैंग्वेज सीखने जा रहे हैं। क्लियर है? तो ये एक जो एचटीएमएल आपका, ये आपका एक तरह से लैंग्वेज ही है। इस लैंग्वेज के थ्रू हम लोग मशीन को बताते हैं कि ये चीज करनी है, आपको क्या करनी है, ये हम मशीन को बताते हैं। क्लियर है? तो आइए हम इसको डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं एचटीएमएल लैंग्वेज के बारे में। तो इस ट्यूटोरियल में मैं इतना ही बताता हूँ, क्योंकि अगर और ज़्यादा बताया तो ये ट्यूटोरियल्स आपका बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, क्योंकि ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था एचटीएमएल का। नेक्स्ट ट्यूटोरियल मेरा फर्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा और उससे आप ध्यान से ही पढ़ना। ये जिनके पास इंस्टॉलेशन नहीं है, मतलब एचटीएमएल एडिटर का और ब्राउजर का, वो आप इंस्टॉल कर लेना। और जिनको प्रॉब्लम होती है वो मेरा जावास्क्रिप्ट का वीडियो देख लेना, फर्स्ट लेक्चर। वहां पर मैंने सब लिख दिया है, बता दिया, अच्छी तरह से इंस्टॉल करके प्रैक्टिकली समझा दिया है। तो हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में एचटीएमएल को स्टार्ट करने वाले हैं, उसका सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि एचटीएमएल का मैं फुल सिलेबस कवर करने वाला हूँ यहाँ पर। और इसमें मैं एज ए फ्रेशर और एज ए एक्सपीरियंस दोनों के लिए मैंने ये बनाया है। तो ये दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। आई होप कि अभी तक मैंने आपको जो भी बताया वो समझ में आ चुका होगा। हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू।